आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोगों को धन्यवाद। नमस्कार। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। आज लेंगे ट्रांसलेशन के अंतर्गत आज लेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। हम स्पोकन इंग्लिश को भी अपने मजबूत करना चाहिए, स्पोकन को भी उसको संवारना चाहिए और उसको स्पोकन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब जाके आप कहीं अच्छे तरीके से आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। आइए देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस किसे कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस किसे कहा जाता है। तो कंडीशनल सेंटेंस, इस सेंटेंस की मदद से आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने सेंटेंस लिया है, यदि ट्रेन आएगी तो वे घुस जाएंगे। ट्रेन आएगी तो वे घुस जाएंगे, ये कंडीशनल सेंटेंस है। यह एक कंडीशनल सेंटेंस है। यदि ट्रेन आएगी तो वे घुस जाएंगे। यदि, इस यदि वर्ड ने इसको कंडीशनल बना दिया है। एक काम के होने पर दूसरा काम का होना तय हो रहा है। इस पहले यह आप देखेंगे, यह वाक्य जो है दो उपवाक्यों से मिलकर बना है। यदि ट्रेन आएगी, यहां तक उपवाक्य या क्लाज जिसे कहते हैं, क्लाज, और एक क्लाज यहां से यहां तक, यह दो क्लाजों से मिलकर वाक्य है। पहले वाले क्लाज में यदि शब्द जुड़ जाता है और यदि शब्द जुड़कर इस क्लाज, इस पूरे के पूरे सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस बना देता है। शर्त वाला रिलेटिंग टू कंडीशन, शर्त वाला वाक्य बना देता है। इस वाक्य में आप देखें तो दो क्लाजे हैं, यानी कि यह वाक्य जो है, दिस सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू क्लाजेस। ये दो क्लाजों से मिलकर बना है। दोनों क्लाजे फ्यूचर टेंस में है। यदि ट्रेन आएगी, यह भी फ्यूचर टेंस में, तो वे घुस जाएंगे, ये भी फ्यूचर टेंस में है। हमारा नियम कंडीशनल सेंटेंस को, जब हम हिंदी के कंडीशनल सेंटेंसेस को हम जो है अंग्रेजी में परिवर्तित करते हैं या रूपांतरित करते हैं, इंग्लिश में रूपांतरित करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, तो हम जो है जिस क्लाज में यदि शब्द आया है, जो कि इस पूरे वाक्य को, पूरे वाक्य को कंडीशनल सेंटेंस में तब्दील करने का कारण बनता है, इस यदि वाले इस वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इस वाले पार्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरे वाले को फ्यूचर में ही छोड़ देते हैं या फ्यूचर में ही बनाते हैं। यानी कि जिस वाले क्लाज में दोनों फ्यूचर में, देखिए दोनों क्लाज फ्यूचर में, लेकिन हम एक क्लाज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं, दूसरे को फ्यूचर में छोड़ते हैं। इस सेंटेंस को एक बार और हमारे नजरिए से देखिए, यदि ट्रेन आएगी तो वे घुस जाएंगे। हम इसको ये कह सकते हैं कि यदि ट्रेन आती है तो वे घुस जाएंगे। देखिए, यदि ट्रेन आती है तो वे घुस जाएंगे। इसी वजह से पहला जो क्लाज इसमें, भले ये देखने में ये फ्यूचर टेंस में है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बना देते हैं और दूसरे वाले को फ्यूचर में छोड़ देते हैं। आइए बनाते हैं इसी सेंटेंस को। यदि ट्रेन आएगी, इफ पहला क्लाज है, इसको इफ के साथ है, इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलते हैं। इफ ट्रेन कम्स, if the train comes, नहीं बना है? If the train comes, वे घुस जाएंगे। They will enter, इंटर मीन्स प्रवेश करना या घुसना होता ही है। If the train comes, they will enter, यदि ट्रेन आएगी तो वे घुस जाएंगे। दोनों पार्ट इसकी है, दोनों क्लाज फ्यूचर इंडेफिनिट है। यानी कि कंडीशनल सेंटेंस में दोनों क्लाज जब फ्यूचर टेंस में है, तो एक क्लाज जो कि जिसमें कि जो शुरू वाला क्लाज है, जिसमें यदि लगा है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं और दूसरे को हम फ्यूचर में रखते हैं। आइए और उदाहरण भी देखते हैं। लेट अस कम एंड see or watch more examples. यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम प्रथम स्थान प्राप्त करोगे।
इस वाले वाक्य में भी दो क्लाजेज हैं। एक क्लाज यहां से यहां तक उपवाक्य, यदि तुम मेहनत करोगे, और दूसरा तुम प्रथम स्थान प्राप्त करोगे। दोनों क्लाजेज फ्यूचर टेंस है। लेकिन हमारा नियम क्या कहता है? हमारा नियम यह कहता है कि हम यदि, वह क्लास जिसमें यदि लगा हुआ है, उस वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल देते हैं और दूसरे को फ्यूचर में ही छोड़ते हैं या फ्यूचर में ही करते हैं जब हम हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं या रूपांतरित करते हैं या अनुवाद करते हैं। आइए मेरे साथ करिए। इफ तुम मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, यू के साथ, इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard you will, if you work hard you will secure, if you work hard you will secure first rank, first rank या first position। आइए और सेंटेंस लेते हैं। लेट्स कम एंड टेक अंदर एग्जाम्पल्स। यदि किसान सिंचाई करेगा तो उसकी फसल अच्छी होगी। यदि किसान सिंचाई करेगा तो उसकी फसल अच्छी होगी। आप देखिए यह जो भी है सेंटेंस है दो उपवाक्यों से बना। दोनों जो इसके उपवाक्य हैं, पहला उपवाक्य कहां से? यदि किसान सिंचाई करेगा, और दूसरा तो उसकी फसल अच्छी होगी। दो उपवाक्यों से मिल रहा है। यह दोनों उपवाक्य जो है फ्यूचर टेंस में। हम कह रहे हैं नियम क्या है? नियम यही है कि यदि वाला जो क्लाज है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल लेते हैं और इस वाले जो दूसरा क्लाज होता है उसको फ्यूचर में ही छोड़ देते हैं। इफ, अब मेरे साथ करिए। इफ द फार्मर irrigates, if the farmer irrigates उसकी फसल अच्छी होगी। he will get या he will grow good crop, he will grow good crop। if the farmer irrigates he will grow good crop। यदि किसान सिंचाई करेगा तो उसकी फसल अच्छी होगी। if the farmer irrigates he will grow good crop। मैं समझता हूं कि आप कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाने का ढंग सीख लिए होंगे। आने वाली वीडियो में और भी हम ट्रांसलेशन के ऊपर चर्चा करेंगे और विशेष प्रकार के वाक्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।